हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस की तैयार करके जाना है ताकि आप वहां पर झिझको नहीं और आपको सोचना ना पड़े कि रिस्पॉन्स एट नॉर्मल कंडीशन पे आप दे पाओ। ठीक है, क्या होता है कि सडनली आपको ऐसा क्वेश्चन कोई सामने आ जाए जिसे जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप नर्वस हो जाते हो और आप ये ज़्यादा ओवर थिंक करके मत जाओ। सबसे पहली बात कि आप वहाँ पर ओवर थिंक करके बैठ जाते हो पहले से ही कि हमारा होगा नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें होता क्या है कि आपका ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है और आप दोस्त वहाँ पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते हो, जो भी आता है चीज़ें वो भी भूल जाती हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नॉर्मल कंडीशन जैसे आप घूमते भागते हो उसी तरह से नॉर्मल कंडीशन में जाओ। और दोस्त वहाँ पर जाकर सबसे पहले आपको करना क्या है कि वहाँ पर आपको जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है। कुछ क्वेश्चंस जो है उन्हें प्रिपेयर करके जाना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जान लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो जब आप जाओ किसी भी इंटरव्यू में, प्राइवेट कंपनी में हो या एमएनसी कंपनी में हो। आप यदि फ्रेशर हो तो आपको दिक्कत ना हो, कैंपस प्लेसमेंट में हो, किसी भी तरह से कहीं पर भी जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अपने बारे में बताइए। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है इस पर वीडियो मैंने डेडिकेटेड बनाया है, तो आप देख लीजिएगा हमारे प्लेलिस्ट में। इंटरव्यू से रिगार्डिंग, इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्व रिगार्डिंग हमारे प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अपने बारे में बताइए, खुद का परिचय दीजिए। तो इसके बारे में आप बहुत ही डिटेल से चीज़ों को बता सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो। और दूसरा है आप यहाँ काम करना क्यों चाहते हैं। तो आपको इसके बारे में डिटेल से अपने हिसाब से मॉडिफाइड करना होगा, इसका आंसर कस्टमाइज़ करना होगा। गूगल में सर्च करिएगा कि अगर कोई कंपनी में हमें पूछता है कि आप यहाँ पे क्यों काम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत लंबा आंसर मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आंसर नहीं देना होगा, सिर्फ 1 से 2 लाइन बताना होता है। तो आप अपने हिसाब से जो लाइन, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसे पिक करिए। और यहाँ पर यदि मैं आंसर आपको बताऊंगा तो आप वहाँ पर जाकर बोलोगे तो वो ऐसा लगेगा रटा रटाया है। ठीक है, लेकिन यदि आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करोगे क्वेश्चन का आंसर तो आप वहाँ पर लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन आंसर है और ये आपके अंदर से निकला हुआ आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हो, काम क्यों करना चाहते हो। तो दोस्त इसके हिसाब अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लीजिएगा। तीसरा दोस्त, आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है, यानी कि आपने किस क्षेत्र में कुछ क्वालिफिकेशन है आपकी तो किस क्षेत्र में है। जैसे मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आप वीकनेस में क्या बताएंगे। अपनी वीकनेस में भी स्मार्टली अपनी स्ट्रेंथ ही बतानी होती है। लाइक डिसीजन, लाइक यदि आप किसी काम को लेते हैं तो उसे पूरा कर ही छोड़ते हैं, आप फोकस्ड हैं, डिसीजन मेकर हैं, मतलब ऐसी चीज़ें बताइए जो कंपनी को लगे कि हाँ यार ये तो इसकी वीकनेस भी हमारे काम की है। ठीक है ना, कंपनी फाइनली ये जानना चाहती है कि ऐसी कोई कमजोरी तो नहीं है साला जो आप कंपनी को नुकसान पहुंचा दो, बस कंपनी यही देखना चाहती है। और कंपनी में आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपकी हॉबी क्या है, आप तनाव और दबाव को कैसे संभालते हैं। यानी कि कंपनी में स्वाभाविक सी बात है, जाएंगे आप तो प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो आप इन्हें कैसे संभालते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप तनाव और दबाव यानी कि आप प्रेशर और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। यदि कंपनी में प्रेशर आ गया है, काम का ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, स्ट्रेस हो गया आपको, तो आप कैसे हैंडल करते हैं। इसे अपने हिसाब से सर्च करिए गूगल में और इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट बताइए। तो आप इसका स्ट्रेंथ पॉइंट में आप अच्छे स्ट्रेंथ पॉइंट लिख लीजिए कि जो इम्प्रेस्ड करे। ठीक है ना, आप लेकिन अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, जो आपके वाकई स्ट्रेंथ हैं, जो आप एक्चुअल में हो उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। आप कितने वेतन की उम्मीद करते हैं, ये चीज़ तो आपसे 100% पूछी जाती है। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी सबको प्रोवाइड किया जाता है इस क्वालिफिकेशन के बंदों को, तो वो हम भी एक्सपेक्ट करेंगे और हमें भी उतना ही एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं। तो आई होप दोस्त आपको वीडियो से हेल्प मिलता है। यदि थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और दोस्त आपको बता दें कि यदि आप फ्रेशर हो कि कहीं पर भी जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो बेझिझक जाओ, लेकिन माइंड सेट का सारा गेम रहता है। यदि आपने अपने दिमाग में थोड़ा सा भी ऐसा सारा गेम माइंड सेट का रहता है दोस्त। यदि आपने अपने माइंड को सेट कर लिया कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या है होता है कि वहाँ पर आप का दिमाग वहाँ पर ओवर थिंक यदि करेगा या फिर आप बैठ जाते हो, बाहर आपको इंटरव्यू के लिए बैठाया जाता है, तो यदि आप ओवर थिंक करते रहते हो कि मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो जो भी बन रहा होता है वही चीज़ आप भूल जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहता, आप नर्वस हो जाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं। ये सब सारा गेम माइंड सेट का है। ठीक है, तो आई होप आपका वीडियो से हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।